परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 उसका 9 में कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से सुध रखे? तेरे वचन का पालन करने से। हे ईश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इस सप्ताह हम सभी युवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए आपके निकटता में आ पाते हैं। हमारी अगुवाई कीजिए कि हम एक मन एक चित्त होकर स्तुति और महिमा करते हुए वचन रूपी आत्मिक भोजन को ग्रहण कर सके। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग गीत गाएंगे। गीत संग्रह से गीत संख्या 348 क्रूसी है तेरा निशान। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। तेरे लिए ही आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे लिए ही आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे लिए ही खोला यीशु ने, तेरे लिए ही खोला यीशु ने मुक्ति के द्वार को। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। नैया मेरी मझधार में डूबा, कौन लगाएगा पार? नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार? केवल यीशु ही हो सकता है, केवल यीशु ही हो सकता है तेरी नैया की पतवार। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। सबके लिए है सुसंदेशा यीशु के प्यार का, सबके लिए है सुसंदेशा यीशु के प्यार का, सबके दिलों का राजा है यीशु, सबके दिलों का राजा है यीशु, सबके उद्धार का। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। आप सभी को यीशु सहाय।
यह पूरा सप्ताह युवा सप्ताह मनाया जा रहा है और डायसिस की ओर से, हमारे छोटे नागपुर डायसिस की ओर से, परमेश्वर के दासों की ओर से सुंदर महत्वपूर्ण पवित्र विचार बांटे जा रहे हैं। मैं बहुत आनंदित हूँ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर। मुझको जो विषय दिया गया है कि आत्मिक और सांसारिक चीज़ों में संतुलन, बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली थिंग्स या मटेरियल्स थिंग्स, इसमें संतुलन बनाने की बात पर विषय दिया गया है। उसमें पढ़ाई है, नौकरी है, दोस्त, परिवार, परिजन है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक सामान्य विश्वासी होने के नाते, मसीही होने के नाते मेरे अंदर में सवाल गूंज रहे हैं कि संतुलन क्यों बनाए, आत्मिक और सांसारिक। इसको अगर हम बाइबल के अनुसार भी देखें तो इसमें लिखता है मरकुस 12:17 में यीशु ने कहा कि जो कैसर का है कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। अब इसको हम लोग तुलना करते हैं आज के विषय से कि आत्मिक और सांसारिक बातों में संतुलन होना चाहिए। संतुलन होना चाहिए। एक पक्ष देखा जाए, अगर हम सब थोड़ा सा लिबरल होकर, उदार होकर के सोचे तो संतुलन की आवश्यकता बनती है, करनी होगी। लेकिन एक सच्चे विश्वासी होने के नाते, एक मसीही होने के नाते देखें तो हमें आत्मिक बातों पर ही आगे बढ़ना चाहिए। मत्ती 6:33 में लिखता है कि पहले तुम स्वर्गराज और उसके धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे, जो कुछ तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाएंगे। ये लिखा हुआ है। एक सामान्य विश्वासी, एक मसीह होने के नाते हम पद के अनुसार अगर देखें और पाए तो ऐसा है। सांसारिक बातों और आत्मिक बातों में हम सबको बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? मुझे लगता है कि हम सभी संसार में रहते रहते संसार की बातों से अछूते नहीं है, इसलिए ये दिल मांगे मोर, है ना, हम लोग बहुत कुछ बार बार चाहते। लेकिन बाइबल के अनुसार हमें किसको पहला नंबर देना है जिससे सब वस्तुएं मिल जाएंगे? निसंदेह मत्ती 6:33 के अनुसार तो है परमेश्वर, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज। धर्म ध्री धातु से आता है जिसका अर्थ है धारण करना। हमने कौन सी मानसिकता को धारण किया है मेरे प्रियो, मेरे जवान साथियों? कौन सी मानसिकता को हमने धारण किया? धर्म जब कहते हैं मसीही धर्म, तो धर्म कहाँ से आ रहा है? ध्री धातु से, संस्कृत के ध्री धातु से आता है जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो आज तक हमने किन बातों को धारण किया? आज का विषय जो दिया गया, मुझे प्रभु का धन्यवाद कि यह विषय देने की वजह से मुझको भी बहुत कुछ जानने, सीखने और ढूंढ कर पढ़ने की आवश्यकता महसूस हुई। और मैं अपने जीवन में जो कुछ मैंने महसूस किया उन्हीं बातों को मैं बांटूंगा, शेयर करूंगा। जो कुछ मुझे बाइबल से मिला उन्हीं बातों को मैं शेयर करूंगा, बांटूंगा, कोई अन्य दूसरी बातें नहीं। सांसारिकता को जब मैं सोचता हूँ, आत्मिक क्या है? प्रेम है, दया है, क्षमा है, ये सब आत्मिक है। डिवाइन फ्रूट्स है, डिवाइन एटीट्यूड है। सो सांसारिकता, वर्ल्डली एटीट्यूड क्या हो सकता है ना? वो हो सकता है नफरत, ईर्ष्या, झूठ बोलना, चोरी डकैती करना, मर्डर करना, ये सांसारिकता की चीजें हो सकती है। नौकरी, पढ़ाई, दोस्त, परिवार, ये संसार के नहीं है, ये तो परमेश्वर देता है ना? तो मैं सोचता हूं कि इस विषय को थोड़ा सा क्रांतिकारी रूप से समझे कि आत्मिक और सांसारिक में संतुलन बनाने की जरूरत नहीं है। यही संतुलन बनाने का प्रयास बाइबल में निकुलइयों के द्वारा की गई। निकुलइयों की शिक्षा, जो कि आप प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में पूरा पढ़ेंगे, 2:6 में विशेष कर लिखा, लेकिन पूरे दूसरे अध्याय में इसको पढ़ेंगे। उन्होंने समझौतावाद को जन्म दिया। अच्छा, इस संडे गिरजा नहीं भी जाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, दान नहीं भी देने से कुछ नहीं होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इत्यादि इत्यादि। समझौता करने के लिए प्रभु यीशु ने
क्रूस पर अपना प्राण तो नहीं दिया। हम विजयी बन गए हैं, विजेताओं की नहीं रहे, समझौता करने वालों के नहीं रहे, हम विजेता की नहीं रहे। मैं सोचता हूं, मैं पाता हूं कि विजयी जीवन इस पृथ्वी पर, विजयी जीवन कैसे जिए, नौकरी पढ़ाई के द्वारा, दोस्त परिवार परिजनों के द्वारा विजयी जीवन कैसे जिए, ना कि संतुलन बनाने का। तो मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से, जो मुझे लगा मेरे विवेक में, मैं सोचता हूं इसका विषय ऐसा होना चाहिए, विजयी जीवन, युवा जीवन, विजयी जीवन, अपनी नौकरी के द्वारा, पढ़ाई लिखाई के द्वारा, दोस्त परिवार परिजनों के द्वारा। वो विजयी है, परमेश्वर ने उसे विजयी बनाया, विनर बनाया है। मैं सोचता हूं आप सब सहमत होंगे मेरे प्रियो। तो आप सब रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय जरूर पढ़िएगा। और मत्ती 6:26 में, 10:31 में यीशु मसीह ने कहा, मुझे बहुत सुंदर लगता है, क्या तुम गौरैयों से बढ़कर नहीं हो? क्या तुम्हारा मूल्य गौरैयों से बढ़कर नहीं है? बिल्कुल है भाई, तभी तो यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पर बहा दिया मेरे और आपके लिए। हम सब बहुत बहुमूल्य हैं। और कुलुसियों 3:17 और 23 को पढ़िएगा, उसमें बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि जो कुछ भी तुम करते हो यह सोचकर करो कि तुम मनुष्यों के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए करते हो। मैं याद करता हूँ एक बैंकर जो बैंक में नौकरी करते थे, उन्होंने अपने टेबल में आगे में इस वचन को लिख दिया था, जो कुछ भी आप करते हैं यह सोच कर करें कि आप ईश्वर के लिए कर रहे हैं, मनुष्यों के लिए नहीं। धन्यवाद। नीचे उन्होंने लिखा, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? कितने सुंदर तरीके से उसने इन बातों को अपने ग्राहकों के सामने रखा। कुलुसियों 3 उसके 17 पद को भी पढ़िएगा, 23 पद को भी पढ़िएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं उत्साहित करने के लिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे हैं, नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, दोस्त परिवार जो कुछ है, सब कुछ परमेश्वर का है, कुछ भी संसार का नहीं है। तो सब चीज परमेश्वर की ओर से मिलता है। पढ़ाई, बुद्धि की कमी हो तो याकूब 1:5-6 में लिखा है, यदि तुम में से किसी में बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगे। बुद्धि तो ऊपर ही से मिलती है, संसार से तो मिलता नहीं है बुद्धि। और संसार से बुद्धि नहीं मिलता तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे? पढ़ाई करने के लिए आपको बुद्धि चाहिए जो परमेश्वर देता है। इसलिए मैं ये व्यक्तिगत रूप से और बाइबल के द्वारा ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं अपने आप के लिए भी, सबके लिए, कि हमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है। मनुष्य क्या संतुलन बना सकता है? मनुष्य केवल संबंध बनाकर रखे परमेश्वर से, संतुलन परमेश्वर बना देगा। ठीक है? तो ये मैं कुछ एक बातों को आपके सामने जो मैंने रखा है उसको आप जरूर पढ़ें, जरूर आगे बढ़ें। और मैं बताना चाहूँगा कि हम सब समझौता करते हैं इसलिए खुश नहीं रहते। भारत विश्व में 155 देशों में से 122वां स्थान है खुश रहने का, यानी वो टॉप 10 में भी नहीं है खुश रहने का। वो खुश नहीं रहते लोग, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम और आप समझौता करते हैं, संतुलन बनाने में लगे रहते हैं और इसको मान लेते हैं। हमारा माइंड सेट यही है कि हमको बैलेंस बनाकर चलना है, लेकिन हमारा माइंड सेट ये होना चाहिए कि हमें परमेश्वर के लिए चलना है। मत्ती 6:33, सो तुम परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है, तब हम खुश रहेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि खुशी भी अस्थाई परमेश्वर के अनुग्रह से ही होता है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, सच्ची मुस्कुराहट तब होगी जब आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है। अगर आपके अंदर यीशु मसीह जीवित नहीं है, आप कितना भी मुस्कुराइए, आपकी मुस्कुराहट जबरदस्ती वाला मुस्कुराहट लगेगा और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका मुंह भी दर्द करेगा। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु को अपने अंदर जीवित रखें। मैं जल्दी से बाइबल के अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि नौकरी, पढ़ाई, दोस्त परिवार और परिजन, इन सब को समेटते हुए बाइबल के अनुसार मैं 10 बातों को बताना चाहूँगा। पहला है, उसको लिखिएगा नंबर 1 करके, कि काम करना, चाहे पढ़ाई वाला काम, नौकरी वाला काम, दोस्त परिवारों के साथ रहना, इत्यादि इत्यादि, ये जो है ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया पिक्चर का एक भाग है ना, एक भाग है। सो वर्क या वर्क मतलब जॉब, स्टडी, फैमिली, फ्रेंड्स, क्या है, दे आर
द पार्ट ऑफ गॉड्स बिग पिक्चर। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और वह इतना महान परमेश्वर है, संप्रभुता पूरी सृष्टि पर बनी हुई है। और परमेश्वर की सृष्टि जो उसने एक अदन की वाटिका के द्वारा हम सब में प्रस्तुत की है और बाद में उसको एक नया यरूशलेम के रूप में दिखाया, जो कि प्रभु यीशु आएंगे और हम सब एक नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ बताया गया है कि जो ये सब जो चीज़ें हैं, पढ़ाई करना, नौकरी करना, दोस्त परिवार, यह परमेश्वर के बनाए हुए पिक्चर का एक भाग है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। मैं पदों को बता दे रहा हूँ, उसको आप नोट करें और पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 21 1 से लेकर 22 का 5 तक जरूर पढ़ें और उसके बाद उसको समझने के लिए यशाया 65, उत्पत्ति 1 और 2 अध्याय इसको जरूर पढ़ेंगे। तो आप सब मेरे प्रियो इससे परिचित हो जाएंगे कि जो विषय है, जो नौकरी, पढ़ाई, दोस्त, परिवार या वर्क, इस सबको एक चीज में लिख सकते हैं कि वर्क इज पार्ट ऑफ गॉड्स बिग पिक्चर। दूसरा क्या है कि हमारा वास्तविक कर्तव्य या कार्य वह परमेश्वर पर निर्भर करता है, अब और हमेशा के लिए। अब और हमेशा के लिए हमारा वास्तविक कार्य, परमेश्वर ने हम सबको चुना, हम सबको रचा, स्त्री और पुरुष करके रचा और अपने स्वरूप में रचा। तो इसलिए परमेश्वर को यह मालूम है कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं। मत्ती 4 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक अगर पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि जो कुछ भी प्रार्थना में तुम बड़बड़ा कर मत मांगना, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। ये जो आवश्यकताएं हैं हमारी, पढ़ाई, नौकरी, दोस्त, परिवार, इसको परमेश्वर पहले जानते हैं। इसलिए हमारा वास्तविक कार्य परमेश्वर पर निर्भर करता है, अभी और हमेशा के लिए। इसके लिए जो पाठ आप लोग पढ़ेंगे वो आप लोग को मिलेगा उत्पत्ति 1:27 को पढ़िएगा, उत्पत्ति 2:5, फिर 15 पद को पढ़िएगा, यशाया 65 21 से 23 को पढ़िएगा और इफिसियों 2:10 को पढ़िएगा और प्रकाशित वाक्य 21 24 से 27 को जरूर पढ़िएगा। और एक्चुअल वर्क मैटर्स टू गॉड नाउ एंड इटर्नली। तीसरा बिंदु है कि परमेश्वर हम सबको एक अद्भुत दक्षता, उपहार, गुण, ये सब देता है ताकि हम सब परमेश्वर के कार्य को इस पृथ्वी पर करते रह सके। तो इसके लिए जो आप पढ़ेंगे वो है निर्गमन 31 1 से 5, रोमियो 12 6 से 8, पहला कुरिन्थियों 12 28, इफिसियों 4 11 से 16 और मत्ती 25 14 से 30। जरूर पढ़िए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर से आपकी मानसिकता बैलेंस करने में लग जाएगी, समझौता करने के लिए लग जाएगी। आपको आपके मसीही होने का वास्ता आपको पढ़ना ही होगा। रोमियो 12 6 से 8 को भी पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 12 28 को भी पढ़िए, इफिसियों 4 11 से 16 को भी पढ़िए और मत्ती 25 14 से 30 को भी पढ़िए। किस लिए पढ़ना है? ये पढ़ना है कि गॉड प्रोवाइड्स अस विथ यूनिक स्किल्स, गिफ्ट्स and talents and calls us to particular role and activities। वो हम सबको बुलाया है कि उसने एक विशेष या निर्धारित कार्यों को इस पृथ्वी पर करने के लिए हम सबको वो क्या करता है? दक्षता प्रदान करता है, उपहार देता है, वो हम सबको गुणों से भरपूर कर देता है। और हम सबको इसलिए उसने इस जगत से बुला लिया कि हम सब एक अद्भुत कार्य करें और अद्भुत गतिविधियों से भरे पूरे रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है। चौथा कि जो क्वालिटी, कैरेक्टर और एथिक्स, ये हमारे लिए एक फाउंडेशनल है, हमारे कार्यों के लिए एक आधार है। ये मूलभूत आधार की बातें क्या है? क्वालिटी, दूसरा क्या है? कैरेक्टर, चरित्र, तीसरा क्या है? एथिक्स, नैतिकता। ये तीन चीज जो कुछ भी हम करें, पढ़ाई करें, नौकरी करें, दोस्त परिवारों के साथ रहें, परमेश्वर सब कुछ उपहार में देगा, लेकिन आपको इसे बनाए रखना होगा। आपका क्वालिटी, गुण, विशिष्ट गुण, कैरेक्टर,
यानी चरित्र और इथिक्स यानी नैतिकता, 3 चीज़ों के द्वारा आप इसे बनाए रखें इस पृथ्वी पर कार्य करने के लिए, और ये बहुत ही जरूरी है। इसके लिए चलिए जल्दी से आप पेन और नोटबुक जो आपने तैयार रखे हैं लिखिए। मत्ती 25-21 को पढ़िएगा, कुलुसियों 3-23 से 24 को पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 3-10 से 15 और 15 का 58 को पढ़िएगा। फिर यिर्मयाह 17-10 को पढ़िएगा, यिर्मयाह यानी यिर्मयाह, और मत्ती 16-27 को पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 22-12 को पढ़िएगा, दूसरा थिस्सलुनीकी 1-11 को पढ़िएगा, और यहेजकेल 36-30 को पढ़िएगा। और इसको जोड़ने के लिए, इसको और भी समझने के लिए पढ़िएगा कुलुसियों 3-23 से 24, मुझे लगता है मैंने बता दिया है। इसको जरूर आप पढ़ेंगे। 5वां है कि हम जब इस पृथ्वी पर पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई जो प्रभु का वरदान है, नौकरी जो प्रभु का वरदान है, दोस्त परिवार परिजन जो प्रभु का वरदान है, हम जब ये सब करते हैं तो याद रखिए हमारे साथ यीशु मसीह भी जुआ उसने उठाया। उस जुए में एक तरफ आप हैं और एक तरफ यीशु मसीह। इसे कभी मत भूलिएगा। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह पढ़ाई करते समय, नौकरी करते समय, नौकरी तलाश करते समय, बिजनेस करते समय, जीविका के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, याद रखिए प्रभु यीशु भी आपके साथ खड़ा है। वो भी उस जुए को उठा रहा है। जुए के एक तरफ वो है, एक तरफ आप है, इसे कभी ना भूलें। सो आवर वर्क इज योक्ड विद क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह के साथ जो हम कार्य कर रहे हैं, यीशु मसीह के साथ हम साझेदार हैं। हम जुआ उठाए हैं। तो ये दूसरा कुरिन्थियों 6-14 से 15 को जरूर पढ़िएगा, मत्ती 11-29 से 30, भजन 89-14, निर्गमन 20-2 से 17, मरकुस 12-31, मत्ती 25-35 से 36। ये जो बिंदुएं हैं, उन बिंदुओं को समझने के लिए बाइबल के द्वारा लिया गया पद स्थल सब है। मेरे प्रियो, जो विषय दिया गया इसको पढ़ने में तो 2-3 साल लग जाएंगे। एक डिग्री कोर्स करना पड़ेगा हम लोग को कि आत्मिकता और भौतिकतावाद, स्पिरिचुअल और मैटेरियलिज्म पर हम लोग कैसे बैलेंस करें, कैसे। तो बैलेंस को खैर मैंने खारिज किया है। इस दोनों के बीच में संतुलन, ये सब अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिग्री कोर्स बन सकता है। महज 10-20 मिनट में हम लोग नहीं समझ सकते। मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। मुझे भी बहुत समझने के लिए बहुत लंबे समझना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, क्लास लेना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। छठे पॉइंट की ओर बढ़े। छठा बिंदु ये है कि हम जब पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, तो याद रखिए ना केवल अपने लिए करते हैं, लेकिन हम दूसरों की सेवा करने के लिए भी ये काम करते हैं। पढ़ाई, नौकरी, दोस्त, परिजन, परिवार जो हम सब को प्रभु देता है, ये केवल मेरे लिए नहीं, अपने आप के लिए नहीं, लेकिन ये दूसरों की सेवा के लिए भी। इसे याद रखिएगा। और इसको समझने के लिए बाइबल से जो आप ले सकते हैं वो है दूसरा कुरिन्थियों 5-16 से 21, मरकुस 12-31, मत्ती 7-12, फिलिपियों 2-3 से 4, गलातियों 5-13, पहला पतरस 4-10, रोमियो 12-16, मत्ती 5-13 से 14, पहला पतरस 3-15, दूसरा कुरिन्थियों 5-20। आप इसे जरूर पढ़ेंगे। मेरे पास बहुत सारे, मैंने जब खोजना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत सुंदर पद उन्होंने दिया, लेकिन मैं कुछ एक पदों को ही आप सबसे बांट रहा हूँ। जरूर पढ़िए। मुझको भी इस विषय में जरूर बताइएगा, फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके जरूर बताइएगा कि इससे कितना लाभ हुआ, या किसी भी प्रकार की संशय की बातें होंगी तो मुझसे जरूर पूछें। 7वां बिंदु है कि नौकरी, पढ़ाई को लयबद्ध बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने हम सबको विश्राम करने की भी आज्ञा दी है। और उसने एक कहते हैं पढ़ाई और नौकरी में लय बना रहे, एक ताल बना रहे, इसके लिए वो कहता है कि थोड़ा विश्राम करना भी अति आवश्यक है हमारे जीवन में। और इसको पढ़िएगा, निर्गमन 20:8 से 11, यूहन्ना 15:4, इब्रानियों 4:10 और पहला यूहन्ना 3:19 को जरूर पढ़िएगा। A rhythm of work and rest is essential to life. 8वां बिंदु ये है कि
धन का उपयोग और निवेश, मतलब धन का जो निवेश, धन का उपयोग और धन का निवेश यह परमेश्वर के नियंत्रण और निर्देश में करना चाहिए। परमेश्वर के नियंत्रण और निर्देश में करना चाहिए। फिर से मैं 8वां बिंदु बता रहा हूं, धन का उपयोग और धन का निवेश यह परमेश्वर के निर्देशन में होना चाहिए। द यूज ऑफ वेल्थ एंड आवर इन्वेस्टमेंट्स शुड बी डायरेक्टेड बाय गॉड। पहला कुरिन्थियों 4:7 को पढ़िएगा, पहला तिमुथी 6:17 से 19 को पढ़िएगा, यशायाह 58:10, प्रेरित 2:45, रोमियो 12:13, इब्रानी 13:16 और फिलिपी 4:15 से 16 को जरूर पढ़िएगा। 9वां बिंदु है कि परमेश्वर का कार्य क्या है? बढ़ाना, दुगना करना। और ये दुगना कब होता है? कि परमेश्वर के साथ हमारे संबंध कैसे हैं और स्थानीय कलीसिया के साथ हमारे संबंध कैसा है। याद रखिएगा, परमेश्वर हमारे पढ़ाई को, नौकरी को, उपलब्धता को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर का गुण है, वो बढ़ाएगा, लेकिन तब बढ़ाएगा, यह निर्भर करता है कि आपके संबंध परमेश्वर से कैसे हैं, फिर आपका संबंध स्थानीय कलीसिया से भी कैसा है। ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, इसे आप जरूर अपनाएं। तो इसके लिए हम लोग पढ़ सकते हैं पहला तिमुथी 3:15, पहला कुरिन्थियों 12:27 को हम पढ़ सकते हैं, इफिसियों 4:12-13 को पढ़िए, प्रेरित 2:42 से 47 और 11वें अध्याय के 26वें पद को पढ़िए, तीतुस 2:3 से 8 पढ़िए, नीति वचन 27:17 को पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकियों 2:8 को पढ़िए और व्यवस्था विवरण 6:4 से 9 को पढ़िए। बहुत अच्छा लगेगा मेरे प्रिय। परमेश्वर दुगुना करने वाला परमेश्वर है, हमारे आशीषों को दुगुना करने वाला, हमारे गुणों को दुगुना करने वाला, हमारी खुशियों को दुगुना करने वाला परमेश्वर है। तो हम सब परमेश्वर के साथ अपना संबंध अच्छा रखें, और दूसरा ये ऐसा परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखें, फिर कलीसिया के साथ अच्छा संबंध रखें। बहुत जरूरी है। यदि सिर्फ परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध इसका दावा करते हैं और कलीसिया के साथ अच्छा संबंध नहीं है, तो आप झूठ बोलते हैं। परमेश्वर के साथ संबंध और कलीसिया के साथ संबंध बड़ा जरूरी है। अब 10वां और अंतिम, पढ़ाई करना, नौकरी प्राप्त करना, बिजनेस करना, दोस्त, परिवार, परिजन के संग रहना या उनको बनाए रखना, यह एक उपहार है परमेश्वर की ओर से। याद रखिएगा, यह संसार नहीं दे रहा है, परमेश्वर दे रहा है। नौकरी, पढ़ाई, दोस्त, परिवार, परिजन, ये कौन देता है? परमेश्वर दे रहा है। तो इसके लिए पढ़िएगा सबोपदेशक 5:19, सबोपदेशक 4:4, सबोपदेशक 2:4 से 11 और यशायाह 65 21 से 23। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि परमेश्वर ने कहा है मत्ती 6:26 और 10:31 में कि हम सब गौरैयों से भी बढ़कर हैं। रोमियो 8:31 से 37 का सारांश पढ़िएगा तो वहाँ लिखता है कि हम सब विजेताओं से भी बढ़कर हैं। मेरे प्रियो, आप और हम परमेश्वर से संबंध रखें, परमेश्वर सारा काम करेगा। संतुलन बनाना उसकी इच्छा है कि वो बनाए या ना बनाए, लेकिन उसकी इच्छा ये है कि हम और आप विजेताओं का जीवन जिएं, इस पृथ्वी पर निराश ना हो। सब चीज़ परमेश्वर का है। अगर संसार, नौकरी संसार का है, पढ़ाई संसार का है, तो आप संसार की ओर जाइए। लेकिन याद रखिए, पढ़ाई भी, नौकरी भी, यानी जीविका और बुद्धि, सब कुछ परमेश्वर का। दोस्त भी परमेश्वर देता है, परिवार भी परमेश्वर देता है। संसार की ओर मत जाइए, परमेश्वर की ओर जाइए जो सब कुछ देगा। मत्ती 6:33 के अनुसार पहले तुम स्वर्ग राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो वे सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद आज इस विषय पर बातचीत करने का, मनन करने का अवसर दिया। प्रार्थना है सभी जवानों के लिए। परमेश्वर, यह वह समय है जब तेरी इच्छा, तेरे आशीष और अनुग्रह को अधिकाई रूप से ये बटोर सकते हैं। इनके संग हो ले परमेश्वर, ताकि इनके द्वारा हम सब लोग और संपूर्ण संसार, परिवार, कलीसिया आशीषित और आनंदित रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। भजन संहिता 34 उसका 8 इस बात को कहता है,
परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद जीवित महान अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यह अवसर दिया है कि हम लोग फिर से पिता आपके नाम से संगति कर पाते हैं पिता, और आपकी उपस्थिति में आ पाते हैं। आज के दिन पिता हम विशेष कर पिता हर एक युवाओं को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक युवाओं की पिता आप सहायता कीजिएगा पिता कि वो सांसारिक और आत्मिक जीवन के बीच में एक अच्छा तालमेल बैठाने वाले होने पाए पिता। ऐसा होने दीजिएगा मेरे खुदा प्रभु जी कि वे अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को अच्छी रीति से निभाने वाले होने पाए प्रभु जी, और आत्मिक रूप से भी मेरे खुदा प्रभु जी आपके लिए बहुत आयत से खर्च होने वाले होने पाए। हमारे जितने भी युवाओं के अगुवे हैं पिता, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। विशेषकर हमारे डायसिस के जितने भी अगुवे हैं पिता, हमारे मंडलियों के जितने अगुवे हैं, हमारे पेरिस के जितने अगुवे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने अगुवे हैं पिता, हर एक को आपके लहू में सुरक्षित करते हैं पिता। जो भी जहां भी प्रभु जी आपके नाम से मेरे खुदा प्रभु जी लोगों के ऊपर किसी भी तरह का अधिकार रखते हैं पिता, उनकी आप अगुवाई कीजिएगा पिता, ताकि हर एक जन पिता आपके नाम से प्रभु जी अच्छी रीति से पिता हर एक की चरवाही करने वाले होने पाए प्रभु जी, और सही मार्ग को दिखाते हुए प्रभु जी एक अच्छा आदर्श बनने पाए पिता। हर एक युवा पिता जो उनके अंडर में पाए जाते हैं पिता, उन्हें भी हम आशीष करते हैं पिता। उनकी अगुवाई कीजिएगा पिता कि वो सही रीति से प्रभु जी सही रास्ते पर चलने वाले होने पाए प्रभु जी। उनके परिवारों को भी पिता हम आपके लहू में सुरक्षित करते हैं पिता। निश्चय प्रभु जी उनका चलना फिरना सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से होने पाए पिता। हमारे कितने ही ऐसे युवा भाई बहन हैं पिता जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं पिता, उनकी सहायता कीजिएगा कि वो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी अच्छी रीति से करने पाए पिता, और हर एक जन पिता उन परीक्षाओं में पास हो सके पिता, और एक अच्छे जॉब को प्राप्त करने वाला होने पाए पिता। यीशु के नाम से पिता हर एक के जीवन में हम रोजगार की आशीष को बोलते हैं प्रभु जी, और जितने भी हमारे युवा भाई बहन जिनके पास रोजगार है पिता, उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी कि निश्चय वो अपने रोजगार के क्षेत्रों में मेरे खुदा प्रभु जी आपके नाम की गवाही देने वाले बनने पाए पिता। आपके नाम से पिता खर्च होने वाले होने पाए पिता, और उन्हें देख कर लोग इस बात को जाने कि वो आपके बेटे बेटियां हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं पिता। हम हर एक जवानों के जीवन में पिता अच्छे स्वास्थ्य की बातों को बोलते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से एक अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा प्रभु जी, और हर एक डिप्रेशन की बातों को यीशु के नाम से उनके जीवन से अलग कीजिएगा। नशे की बातों को यीशु के नाम से अलग कीजिएगा पिता। हर एक सांसारिक अभिलाषाओं को यीशु के नाम से उनके जीवन से अलग कीजिएगा पिता, ताकि उनका जीवन आपके लिए योग्य बलिदान होने पाए। और हमारे हर एक वो भाई बहन मेरे खुदा प्रभु जी जो एक अच्छे जीवन साथी की खोज कर रहे पिता, उनकी भी सहायता कीजिएगा पिता, ताकि वो अच्छे जीवन साथी को प्राप्त करे प्रभु जी, और उनका जुड़ना प्रभु जी आपके नाम की बड़ी गवाही का कारण होने पाए पिता, आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। फिर से पिता हमारे हर एक युवाओं के लिए आपको धन्यवाद देते, उन्हें आशीष करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और सच में मेरे खुदा प्रभु जी जब हम लोग युवा सप्ताह के रूप में प्रभु जी इस सप्ताह को मना रहे हैं मेरे खुदा पिता, तो निश्चय हम सभी आपके अनुसार अपने चाल चलन को करने वाले होने पाए प्रभु जी, और हम सभी आपके नाम से प्रभु जी आपके नाम के लिए आदर्श बनने वाले होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं हम लोगों से प्रेम करने के लिए पिता, और हम सब भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं बाबा। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमेन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा आपकी ही है, आमेन। आइए हम अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे, और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमेन। ईश्वर सहाय परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आशीष दे।